इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रथम उप प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे कि ठीक है आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी इसका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये तो हो गया आपका प्रथम उप प्रबंधक निदेशक हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। ठीक है, क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। और जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? पियरे ओलिवर गॉरिंचस। ठीक है, पियरे ओलिवर गॉरिंचस, ये तीन नाम याद रखिएगा। पहला उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ, प्रबंध निदेशक आपका क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, और मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? पियरे ओलिवर गॉरिंचस। ठीक है, तीन बात और भी याद रखिएगा, और हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा वाशिंगटन डीसी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी ने 4 दिसंबर 2021 में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इसका पूरा कितना वर्ष हो गया? 100 वर्ष हो गए हैं 4 दिसंबर 2021 को। किसका? संसद की लोक लेखा समिति का पूरे के पूरे 100 वर्ष हो गए हैं। अगर पूछ लिया जाए कि ठीक लोक लेखा समिति की बात की जा रही है तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें से लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं शामिल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? अलका उपाध्याय को। वहीं आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान जो है अध्यक्ष कौन है? संजय बंदोपाध्याय। ठीक है, किस राज्य सरकार ने हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पाइका विद्रोह ये हुआ कब था? तो वर्ष 1817 ईस्वी में। और किसके विरुद्ध हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कि पाइका विद्रोह हुआ कहाँ था? तो उड़ीसा में। और किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपका केरल में हुआ था। और कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। और ये मोपला थे कौन? तो ये मोपला वे लोग थे जो काश्तकार मुसलमान थे ना, उनको कहा जाता था मोपला। और ये किसके खिलाफ इनका विद्रोह था? जो हिंदू जमींदार थे ना और अंग्रेज, इन दोनों के खिलाफ ये विद्रोह था इनका। हाल ही में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहाँ पर बनाए जाने के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा नोएडा। थॉमस कप 2021 किसने जीता? आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कहा भी था कि किसने जीता, तो ठीक है किसने किसको हराकर ये भी बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं वो भी कर दिया हूँ कि इंडोनेशिया ने तो जीता। किसको हराकर? चाइना को हराकर। इंडोनेशिया ने किसको हराकर? चाइना ने हराकर। उबेर कप 2021 किसने जीता? चाइना ने जीता। किसको हराकर? जापान को हराकर। ठीक, चलिए चलो मोबाइल ऐप और चलो स्मार्ट कार्ड किस राज्य ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट सवाल पे निसार क्या है? निसार का पहले यहाँ पे फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मीन्स कि एक उपग्रह है जिसको विकसित करने के लिए नासा और इसरो के बीच का ये एक संयुक्त क्या है? परियोजना है। आम वर्षा कहाँ पे होती है? जिसे कहा वर्षा को क्या कहा जाता है? वहाँ पे आम वर्षा कहा जाता है। केरल में ये वर्षा होती है, आम वर्षा। ठीक है, तो आम वर्षा कहाँ होती है? केरल में होती है। सर्वाधिक काजू उत्पादन वाला भी राज्य कौन सा है? यही केरल है। ठीक है, ये केरल ही है जहाँ सर्वाधिक काजू उत्पादन भी होता है। सवाल आपसे पूछ लिया जाए जिरकॉन है क्या? रूस का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट सवाल पे प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये मनाया जाता है। और क्यों? तो कोविड-19 जैसे महामारी जो आती है ना, उसकी रोकथाम की तैयारी के लिए। सॉइल हेल्थ कार्ड ये योजना कब शुरू हुआ था? 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू हुआ था। और इसकी थीम क्या थी? स्वस्थ धरा खेत हरा। अब आइए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से परियोजना है इंपॉर्टेंट, जैसे कि रेणुका जी बांध परियोजना, लोहरी पनबिजली परियोजना, धौला सिद्ध पनबिजली परियोजना, सावरा कुडू पनबिजली परियोजना, ये सारे के सारे कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। एक नंबर आएंगे, मीन्स कि एग्जाम में इस तरह के सवाल आएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। फिर इसी तरह चेनाब नदी पर, जिसको पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या कहा जाता था? इजास्किन नदी। ठीक है, इस पर कौन कौन सी परियोजना है? दुल्हास्ती परियोजना हो गया, बगलीहार हो गया, पकलडूम हो गया, राटल हो गया, सलाल, ऐसे 5 परियोजना है, नाम याद रखिएगा। इसी तरह झेलम नदी, जिसको पुराना या प्राचीन नाम क्या कहा जाता था? बितेस्ता कहा जाता था। इस पर कौन कौन सी परियोजना है?
उरी और तुलबुल परियोजना किस पर है? सवाल डायरेक्ट ऐसे आएंगे तो बता दीजिएगा, झेलम नदी। ठीक है, चलिए। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षा केंद्र तथा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह का जो संसदीय क्षेत्र है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो लखनऊ से इनका संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यांगसी जो नदी है ना, इसके ऊपर कौन सा बांध है? तो थ्री जॉर्ज जो डैम है ना, थ्री जॉर्ज डैम है ना, इसी के ऊपर है, यांगसी नदी के ऊपर है। और अगर बात कर लिया जाए, ये यांगसी नदी है ना, एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मोस क्या है भाई? तो ये है आपका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और किसने मिलकर बनाया? तो भारत और रसिया ने इसको मिलकर बनाया है। नेक्स्ट सवाल पे आते कि प्लय ये कैसी मिसाइल है? तो सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इंद्रजाल क्या है भाई? तो स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है इंद्रजाल। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्क बिशप डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया। ये किस देश के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात की जा रही है तो यहाँ के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बेल्ट्स कहा जाता है। तो ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। किम्बरले, ठीक है, किम्बरले की खान किस लिए प्रसिद्ध है? ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? गोल्ड के लिए, सोना के लिए प्रसिद्ध है। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में नागालैंड में आसपा को वापस लेने की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था? ठीक है, गठन किया है। उस समिति का नाम है विवेक जोशी समिति। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, ये आसपा है क्या? तो इसका फुल फॉर्म आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसके तहत, ठीक है, इसके तहत 6 महीने के लिए वो जगह को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है और इसमें सेना की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि राज्य की पुलिस की शक्ति वहाँ पे कम पड़ जाती है। ठीक है, और उसमें क्या होगा? ये कौन से अधिनियम के अंतर्गत है? तो 1958 का अधिनियम है। और ध्यान रखिएगा, इसमें सेना की शक्ति ऐसे बढ़ जाती है कि किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तारी किया जा सकता है, उसको गोली मारा जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपसा आसपा यहाँ पे एक्ट। ठीक है, 1958 का एक्ट है, ध्यान रखिएगा। माउंट सारामती कहाँ स्थित है? ये नागालैंड में स्थित है। विटली या ग्रीन ऑस्कर अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया? नुक्लुफोम को, नागालैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ का है? मणिपुर का है। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। 25 से 30 दिसंबर 2021 तक, ठीक है, 97वां विश्व कौन सा? 97वां क्रम का 97वां विश्व संगीत और तानसेन महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और ये कब से शुरू हुआ है? ठीक, तो ये हुआ 1924 से ये शुरू हुआ। क्या? विश्व संगीत जो तानसेन महोत्सव है, ये आयोजन 1924 से शुरू होता है। सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार 2021 किसको मिला है? अनुकृति उपाध्याय को मिला है। अब आइए साहित्य पुरस्कार की बात करते हैं। हिंदी में, हिंदी के लिए साहित्य का जो साहित्य पुरस्कार है 2021 किसको मिला? अनामिका को मिला। ठीक है, अनामिका को मिला। किस उपन्यास के लिए? टोकरी में दिगंत के लिए मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे कि अंग्रेजी में, ठीक है, ये तो हिंदी वाला हो गया। अब अंग्रेजी में बात करते हैं कि अंग्रेजी में किसको मिला है साहित्य पुरस्कार? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज ट्रैवलर्स के लिए मिला है। तो ये देखिए 2020 का है, दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों का दोनों 2020 का है, हिंदी का और अंग्रेजी का। इसी तरह 2021 वाला देख लीजिए, हिंदी में साहित्य का पुरस्कार, साहित्य जो अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? तो साहित्य, यहाँ पे साहित्य पुरस्कार हो गया, अकादमी कर लीजिएगा। ठीक है, सब जगह अकादमी छूट गया, साहित्य अकादमी। ठीक है, साहित्य अकादमी यहाँ पे भी छूट गया सब जगह। हालांकि मैं पीडीएफ में सुधरवा दूंगा। ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए मिला है। वहीं अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो नमिता गोखले को थिंग्स टू लिव बियॉन्ड के लिए। ठीक है, चलिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको मिला है? अब्दुल रज़ाक गुन्ना को मिला है। किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया? ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है, नासा ने किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है और सबसे बड़ी बात है कि फोल्डेबल टेलीस्कोप है। दुनिया का पहला टेलीस्कोप जो मुड़ सकता है, जेम्स वेब टेलीस्कोप है। ठीक है, और ये किसका जगह लेगा? तो हबल जो टेलीस्कोप है ना, इसको ये रिप्लेस करेगा और यूरोपियन जो है ना स्पेस एजेंसी की सहायता से ये बनाई गई है। चलिए
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अमेजोनिया उपग्रह भेजा गया था किस व्हीकल के द्वारा? PSLV C-51 के द्वारा भेजा गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? जो अमेजोन वर्षा वन के लिए जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक, तो अमेजोन वर्षा वन को क्या करने के लिए? वहाँ का मुआयना करने के लिए, जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, वहाँ की जो जैव विविधता है, वहाँ पे क्या हलचलें हो रही हैं, कैसी वहाँ का क्या क्या चीज़ घटता है वो, ठीक है, उसकी वो मैपिंग, वहाँ मैप के जरिए वहाँ पे क्या करना? निगरानी एक तरह से रखना। ठीक है, चलिए, हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता? हिमाचल प्रदेश ने। किसको हराकर? तमिलनाडु को हराकर। और अगर बात करें इसका फाइनल कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। फाइनल SMS स्टेडियम जयपुर में हुआ। आइए, 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। जिला आपसे पूछ लिया जाए तो किन्नौर जिला होगा हिमाचल का। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? अंडमान निकोबार। 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला गांव कौन सा है? बयान गांव। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। पीन घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 100% LPG गैस कनेक्शन वाला, ठीक है, कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश होगा। कैबिनेट प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। सिपिकिला दर्रा, ठीक है, सिपिकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में, और इसी से सतलज नदी प्रवेश इसमें करती है। अटल सुरंग तथा रोहतांग दर्रा ये कहाँ है? दोनों का दोनों हिमाचल प्रदेश में। अगर अटल सुरंग की लंबाई पूछ ली जाए तो 9.01 किलोमीटर है, जो कि मनाली से लेके बीच में पड़ता है। UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? नेपाल। भीम सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया? भूटान। ठीक है, जनधन योजना कब शुरू होता है? 28 अगस्त 2014 को ये शुरू होता है। इसमें शून्य बैलेंस अकाउंट खोले गए। उज्ज्वला योजना 1.0 कब शुरू हुआ? 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से, और LPG गैस कनेक्शन से इसका संबंध है। मेक इन इंडिया, ठीक है, ये कब शुरू होता है? 25 सितंबर 2014 को ये शुरू होता है। उज्ज्वला जो 2.0 योजना कब शुरू होता है? 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से। मिशन अमानत योजना किससे संबंधित है? रेलवे सुरक्षा बल से है। इसमें क्या होगा? तो खोए हुए आपके जो सामान है ना, उसमें उसको वापसी होगी, आपकी खोए हुए सामान की उसमें वापसी कराई जाएगी। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कम कीमत पर आपको भूमि उपलब्ध करवाया जाएगा। सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, जो सेहत पहल है ये किसके द्वारा? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जो रक्षा कर्मी है ना, उनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्रदान करवाना। रैम कार्यक्रम क्या है? तो MSME, ठीक है, मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। रैम का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME प्रोग्राम। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। PM डिवाइन योजना क्या है? उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को। PM गति शक्ति, ठीक है, PM गति शक्ति जिसकी चर्चा बजट में की गई, ये कितने स्तंभों पर आधारित है? 7 इंजन पर आधारित है। सभी का संबंध परिवहन से है। ऑपरेशन आहट, इसका जो संबंध किससे है? रेलवे सुरक्षा बल से है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं एवं बच्चियों की तस्करी पर रोक लगाना। पर्वतमाला योजना क्या है? रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत पर्वतों तक पहुंच तथा उसकी पर्यटन को बढ़ावा देना। मांझी वसुंधरा योजना कहाँ का है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पृथ्वी के संरक्षण के लिए है। स्माइल योजना का संबंध किससे? कतार में खड़े सबसे अंतिम व्यक्तियों तक आजीविका तथा उद्यमशीलता में मदद करना। ठीक, स्माइल का फुल फॉर्म देख लीजिए, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, अब आइए यहाँ पे सौभाग्य योजना देखते हैं। ये कब शुरू होता है? सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को ये शुरू होता है। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को हर घर सहज बिजली योजना है ये। इस योजना के अंतर्गत सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान इसमें पहले स्थान पर ये है, याद रखिएगा। ऑपरेशन परिवर्तन योजना कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। इसमें क्या होगा? उद्देश्य क्या है ऑपरेशन परिवर्तन का? मीन्स कि गांजे की खेती को कम करना। बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब और कहाँ शुरू होता है? तो ये होता है 22 जनवरी 2015 को शुरू होता है। कहाँ से? हरियाणा पानीपत से। चलिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब से शुरू होता है? 19 फरवरी 2015 से ये शुरू होता है योजना। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में शुरू होती है, और इसकी थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। प्रोजेक्ट आहरण योजना कहाँ की है? आहरण योजना है असम की, और इसका उद्देश्य क्या है? स्किल डेवलपमेंट करना। प्रोजेक्ट सद्भावना कहाँ का है? ये भी असम का है, और जो पेंडिंग फाइल है ना उनको निस्तारित करना।
जीवा कार्यक्रम का संबंध किससे है? नाबार्ड से है। और उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का संबंध किससे है? पीएम किसान योजना से है। इसमें फसल के खराब हो जाने पर जो बीमा की राशि ना, अब वो सीधे किसान के हाथों में जाएगी। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अम्मा तथा बहिनी योजना कहाँ का? ये दोनों सिक्किम के हैं। जबकि अम्मा योजना के तहत जो गैर कामकाजी महिला है ना, उनको 20,000 की सहायता राशि उपलब्ध कराया जाएगा। जबकि बहिनी जो योजना है, इसमें बच्चों को निःशुल्क फ्री सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाया जाएगा। संभव तथा स्वावलंबन योजना किस मंत्रालय की पहल है? एमएसएमई मंत्रालय की पहल है, जिसमें कि प्लास्टिक के कचरे का इसमें मैनेजमेंट करना और उसके बाद क्या करना? एक रोजगार सृजन करना। समर्थ योजना का संबंध एमएसएमई मंत्रालय की पहल से ही है और इसमें क्या होगा? स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। नाल मुदल बान योजना कहाँ का है? तमिलनाडु का है। उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण से है। ठीक है। विनय समरस योजना कहाँ का? कर्नाटक का है। उद्देश्य क्या है? कामों में छुआछूत को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना। ठीक है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले कर्नाटक में मंदिर में 2 साल का बच्चा एंट्री कर जाता है, उसको लेकर क्या होता है कि उसके परिवार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, साथ ही से पूरे मंदिर को धो दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आज़ाद भारत में इस तरह की चीज़ें बहुत बेकार चीज़ें हैं, जिसको हटाने के लिए सरकार वहाँ की एक कदम उठाई है और इसका उस कदम के तहत एक योजना बनाई जिसका नाम है विनय समरस योजना। ठीक है। सुजलाम 2.0 सुजलाम 2.0 शुरू कब हुआ? 22 मार्च 2022 को जल दिवस के दिन, क्योंकि 22 मार्च जल दिवस पड़ता है। इसी दिन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है भाई? जो ग्राउंड वाटर ना, उसको बेहतर करना। चर्चा में रहा जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। जेंडर संवाद 2022 का थीम क्या है? नए भारत की नारी। जेंडर संवाद नए भारत की नारी। ठीक है। अभी मैंने बताया था कि संभव हो गया, स्वावलंबन तथा समर्थ पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया था? एमएसएमई मंत्रालय ने शुरू किया था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कौशल्य मातृत्व योजना किस राज्य की? छत्तीसगढ़ की। इसमें दूसरी पुत्री संतान होने पर 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसी तरह का एक योजना आरंभ हुआ हरियाणा में, जैसे कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो हरियाणा में दूसरी पुत्री संतान होने पर 6,000 रुपये इसमें राशि सहायता प्रदान की जाएगी। और अभी मैंने बताया था अम्मा बहनी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? सिक्किम ने शुरू किया है। ठीक है। चलिए, मार्च 2022 16 मार्च 2022 को किसने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है? तो भगवंत मान। और वहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी है ना, बनवारी कर लीजिएगा, बनवारी लाल पुरोहित। उत्तर प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जो पहले भी थे फिर से बने हैं, योगी आदित्यनाथ। ठीक है। वहाँ की विधानसभा की सीट कितनी है? 403। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? फिर से मीन्स की बने हैं वहाँ के प्रमोद सावंत। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? और फिर से वो पहले भी थे, अभी बने गए पुष्कर सिंह धामी। और विधानसभा के वहाँ 70 सीट थी और राज्यपाल गुरमीत थी। चलिए, एक सवाल पे आते कि मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कह सकते हैं कि पहले भी थे फिर से बन गए हैं, एन बीरेन सिंह। और वहाँ के जो गवर्नर हैं ला गणेशन। चलिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है? अब लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का जो है ना, जो सीटों का आरक्षण है वो समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो यहाँ पे 104वां संविधान संशोधन के तहत। हाल ही में कौन सी कंपनी देश की अग्रणी कोयला उत्पादन कंपनी बन गई? महानदी कोल फील्ड्स। हाल ही में कौन सी सार्वजनिक कंपनी सबसे भरोसेमंद कंपनी के रूप में सम्मानित हुई? कोल इंडिया लिमिटेड। भारत में कौन सा कोयला सार्वजनिक मात्रा में पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में कोयला सार्वजनिक मात्रा में पाया जाता नहीं, सर्वाधिक मात्रा में। ठीक, इसको सर्वाधिक कर लीजिए, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा बिटुमिनस। और सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। विश्व का काला प्रदेश कहाँ है? रूहर क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ये जर्मनी में, क्योंकि कोयला सर्वाधिक मात्रा में यहाँ है। अब भारत का कोयला प्रदेश या रूहर क्षेत्र कौन सा है? दामोदर नदी घाटी। तो भारत में रूहर क्षेत्र कौन सा है? दामोदर नदी घाटी। और विश्व का है रूहर क्षेत्र जर्मनी। चलिए, 14 मार्च 2022 को रजिस्ट्रार जनरल के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2017-19 में मातृ मृत्यु दर कितना है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 103। पहले कितना था? 113। 1 लाख पर अब 103 है। सबसे कम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य केरल, जहाँ पे 30 है। मातृ मृत्यु दर क्या है? तो 1 लाख जीवित बच्चों पर। ठीक है, जीवित बच्चों पर करने वाली महिलाओं की संख्या। ठीक है, 1 लाख जीवित बच्चों पर, करने नहीं मरने कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 1 लाख जीवित बच्चों पर
मरने वाली माताओं की संख्या या उसके अनुपात को कहते हैं मातृ मृत्यु दर। ठीक, चलिए 2011 की जनगणना में, ठीक है, जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली थे। 2021 की जनगणना आयुक्त कौन थे? विवेक जोशी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2011 की बात हो रही है यहाँ पे, और ये 2021 है। 2011 में चंद्रमौली थे, 2021 में विवेक जोशी हैं। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में आरंभ हुआ था? लॉर्ड मेयो 1872 में। और दशकीय प्रणाली पे के आधार पर जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया? कर्नाटक में। देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? पुणे, महाराष्ट्र में। विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? दुबई में। आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ हुआ? राष्ट्रपति भवन, दिल्ली में। हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया एमवी राम प्रसाद बिस्मिल जहाज। धनसुरी, सुबनसिरी, कामेगा, लोहित तथा तिस्ता नदी, ये सब किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। तो गाइस यहाँ पे हो गए पूरे करंट अफेयर्स 116। मैंने तो कहा था 100, 116 करा दी। अब फटाफट देखेंगे जीके, जो कि बहुत तेज़ी से देखेंगे क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पहला सवाल यहाँ पे जीके जीएस का। मैगेलन जलद मड़मद किस जो स्थित है कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण छोर पर। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कृति के सहचरित है? सीवी रमन के। एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको कहते हैं बर्ड फ्लू का वायरस का नाम क्या है? यहाँ पे H5N1। यदि एक सरल लोलक, ठीक है, एक सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, ग्रेफाइट ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट ताप एवं विद्युत का तो सुचालक होता है। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है? ताप एवं विद्युत का सुचालक है। अपवाद के तौर पे चूंकि एक अधातु है, फिर भी इसमें क्या होता है? विद्युत और ताप का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कौटिल्य किसका सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य का। मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किसे समर्पित? भगवान सूर्य का। यदि 3 या 4 समताप रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होते उसे क्या कहते हैं? अवतल प्रदेश। 1909 में मैडम भीका जी रुस्तम पेरिस से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? वंदे मातरम। और इन्होंने पहली बार झंडा फहराया था जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में, ये भी याद रखिएगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की शासकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। किसने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। बायोगैस मिश्रण किसका? मीथेन, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र का Fe3O4। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं? जो लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से जाते हैं। अम्बिलिकल, ठीक है ना, अम्बिलिकल जो कॉर्ड है ना, जिसको कहते हैं हिंदी में गर्भकाल, क्या है ये? गर्भनाल है। ये क्या है? एक भ्रूणीय संयोजिक उत्तक है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन कैसे होते हैं? प्रोटीन युक्त होते हैं। प्रोटीन के, स्टेरॉइड के एवं कार्बोहाइड्रेट के से निर्मित क्या होते हैं? मिश्रित एक पदार्थ होते हैं। ऊंचाई वाले स्थानों पर मानव शरीर का लाल रक्त की संख्या क्या हो जाती है? तो इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, ताज़ा फूल एवं फल को शीतलन अर्थात फ्रिज में रखने के पर उसका गंध या उसकी खुशबू नहीं जाती, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं? तो धातुओं में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? तो धातु में कहीं भी ये जाने के लिए क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं। जब लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग को प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिला दिया जाता है तो कौन सा रंग दिखेगा? तो वाइट दिखेगा, उजला दिखेगा। भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष की थी? 1940 में की थी। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरी कहाँ है? जमशेदपुर में। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को, और राजीव गांधी के जन्मदिन पर। ठीक है, लाल झंडा किसका प्रतीक है? क्रांति का। बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर किसे जोड़ती है? डेविस जल संधि को। नावासेबा बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में। हिटकल परियोजना किस नदी पर है? घाटप्रभा नदी पर। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 80% से अधिक। काजू उत्पादन में शीर्ष पर कौन है? केरल। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इस्पात का। ओम किसका प्रतीक है? विद्युत प्रतिरोध का। उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग के संस्थापक थे तिलक एवं एनी बेसेंट।
अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? साल वृक्ष के नीचे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती? लाल मिट्टी में। आपात उपबंध संविधान के किस भाग में बने थे? भाग 18। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। साइलेंट वैली कहाँ है? त्रिवेंद्रम, केरल में। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन के शासनकाल में। निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना के आर्थिक आयोजन के उद्देश्य में शामिल किया गया था? पंचवीं योजना में। ठीक है। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय के। आर्कटिक वृत्त क्या है? तो ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? पृथ्वीराज कपूर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ऑस्कर पुरस्कार कब से प्रदान की जा रही है? 1929 से। हर्ष चरित्र के रचनाकार कौन थे? बाणभट्ट। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला किस देश की थी? तो जापान की थी। ठीक है, जापान की थी और इनका नाम था जुनको ताबे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय का है? हुबली। आकाश में धनुष कैसे बनता है? अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। कौन सा धातु पृथ्वी के आंतरिक कोर बनाता है? निकेल तथा लोहा। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? नरसिंह देव ने। प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तने का। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति थे वो सुभाष चंद्र बोस। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत का प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन सा है? पृथ्वी। भारतीय, ठीक है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत के झंडे का आकार आयताकार, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है कहाँ से? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। ठीक। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली धूमकेतु पथ होता है, कैसा होता है? दीर्घ वृत्तीय होता है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण आपूर्ति की जाती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा। मलेरिया रोग प्रभावित करता है किसको? प्लीहा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्प्लीन। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मोहिनीअट्टम जो है कहाँ का नृत्य है? तो ये केरल का है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैन्य का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। श्वेत महाद्वीप किसको कहते हैं? अंटार्कटिका को। माउंट आबू के दिलवारा मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान में है। और किसका है? तो जैन मंदिर, जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंगसले ने। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। जापान में प्रथम परमाणु बम कब गिराए गए थे? 1945 को। भाखरा नंगल बांध है जो किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का। अगर कथक को दिया जाता है उत्तर प्रदेश का। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। अभी हाल ही में इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश होते हैं? 5। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो पाकिस्तान में? हड़प्पा। मुगल बादशाहों का सही कालक्रम क्या है? पहले आया बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां। रूस की राजधानी का नाम क्या है? मॉस्को। और इसकी मुद्रा का नाम है रूबल। भू आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था? सारनाथ। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था? लॉर्ड मैकाले ने। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। वहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। और मुद्रा रेनविया। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध या गठिया से प्रभावित होता है? वो होता है ज्वाइंट या जोड़। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले या प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर।